बाद में उन्होंने 12-13 सवाल पूछे थे मुझसे। फिर उन्होंने 12-13 सवाल पूछने के बाद में उन्होंने कहा 1 करोड़ रुपए जीत गया आप, 1 करोड़ का चेक दीजिए मुझे जब भी हाथों। तो मैं उसे घर पे लेकर आ गया मेरठ। मुंबई गया वापसी। मुंबई जाने के बाद में उन्होंने कहा मुझे इस पर 25% का टैक्स जमा होगा, उसके बाद मैं आपको ये मिलेगा। सर फिर मैं आया घर पर, आया, घर 2 मकान बेचे और 22 लाख रुपए लेकर मैं चला गया। कौन बनेगा करोड़पति सीरियल तो आपने देखा ही होगा। ये शख्स जो आज हमारे पास खड़े हुए हैं, इन्होंने 1 करोड़ रुपए का इनाम जीता। जो 1 करोड़ रुपए अमिताभ बच्चन जी वहाँ से देते हैं जीतने पर, वो इन्हें जो चेक दिया गया, मुंबई पहुँचते हैं और मुंबई में ये वहाँ पर खेलते हैं और खेलने के बाद में 1 करोड़ का इनाम जीत जाते हैं। वो 1 करोड़ का चेक भी इनके पास में है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। 1 करोड़ रुपए तो आज तक इन्हें मिले नहीं। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ में। यही वो शख्स है जिसके साथ में 23 लाख की ठगी हो चुकी है और आज वो ठेला चलाने पर मजबूर है। अपने बच्चों को पालने के लिए ये ठेला चलाकर ये पुरानी जो शर्ट वगैरह होती हैं उन्हें बेचकर जो है अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये बताइए कि जिस तरह से आपने ब्याज पर पैसा लिया, दोनों मकानों को आपने बेच दिया, जो कल ये दुकान में जिस तरह से बेचा करते थे वो दुकान भी नहीं रही, ठेले पर ये आ गए। अब आगे की क्या आपने सोची है, किस तरह से जो है क्या करना? सर मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी मदद करो आप। अमिताभ बच्चन जी और गृह मंत्री जी और मोदी जी और योगी जी, क्योंकि मैं तो इससे परेशान हूँ, बच्चे भी परेशान है, बेहाल हैं, क्योंकि घरवाली भी ज़्यादा बीमार हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बेटा भी खत्म हो हाँ, गया। एक बेटा इंतकाल हो गया, 19 साल का बेटा था, वो भी इंतकाल हो गया पैसे ना होने की वजह से। सब कुछ बिक गया है। ठगी करने वाले भी शायद मुझे देख रहे हो। आपके भी बच्चे ज़रूर होते होंगे जिन पैसों को आप इन लोगों से लूट कर अपने बच्चों को, खुद को कामयाब करने के लिए लगाते हैं। आज उसके हाल देख सकते हैं। उनका जवान बेटा ख़त्म हो चुका है क्योंकि उनके पास में दवाई तक के लिए पैसे नहीं रहे, इलाज वो नहीं करवा पाए। अब उनकी जो पत्नी है वो अब ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है, मगर उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि उसका अच्छे किसी अस्पताल में इलाज करवा सकें। ठेला चलाते हैं, ठेला साक्षात प्रमाण है, आप देख सकते हैं। दिखाना जरा कागजात अपने। ये कागज़ अपने ठेले पर लेकर ये लगातार घूम रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसरों से मिल रहे हैं, अपनी गुहार लगा रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। ठगी, ऐसी ठगी कि आप सुनने के बाद में आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद भूरे नाम मेरा। क्या हुआ था और सर, कितने दिन पहले सर, हुआ था? सर ये 2014 की बात है। मैं घर पे सोनी चैनल पर टीवी देख रहा था, उस पर कौन बनेगा करोड़पति ये आना था। उस पर एक सवाल था 52 4 बार पर। तो उस पर सवाल का वो था कि प्रधानमंत्री से उप मुख्यमंत्री सबसे पहले कौन मिले, तो बाहर के देश के मिले थे। ये वाला सवाल का जवाब दिया था जब भी कॉल आ गई थी वहाँ से, 1 लाख रुपए जीत गए आप। तो उसके बाद में उन्होंने बम्बई बुला लिया मुझे, झलसे बंगले पर। झलसे बंगले वालों ने बराबर में ऑफिस है, जनक ऑफिस अमिताभ बच्चन का, वहीं पर बुला लिया। तो उनके मैनेजर ने मुझसे कहा कि आप वो बैठना चाहते हो अमिताभ बच्चन के सामने? मैंने कहा जी नहीं। तो उन्होंने बहुत वो करी, तो उन्होंने जिद करके मुझे वो ले गए। वो 7000 नंबर की गाड़ी थी और एक स्कॉर्पियो थी और एक गाड़ी और थी, उनमें भी बैठ के भी मेरे साथ चल दिए, गोरेगांव ले गए, जहाँ वहाँ पे जोधा अकबर का वो नाटक वो चल रहा था, सेट लगा हुआ था। अच्छा, जब आप यहाँ से मुंबई गए थे तो किसी को, अपने परिजन को साथ लेकर गए कि दोस्त वगैरह कोई घर वाले? नहीं सर, मैं किसी को साथ नहीं ले गया। अकेले चले गए? हाँ, अकेला कि चला 1 करोड़ में से कोई हिस्सा ना ले ले? नहीं, उस समय 1 लाख रुपए। अच्छा, 1 लाख रुपए। हाँ, 1 लाख में से हिस्सा। हाँ। हाँ। तो उस समय जब उन्होंने मुझसे कहा कि बैठना चाहते हो सामने, हाँ। तो मैंने मना करी था, सर मैं उसमें नहीं हूँ। वे कहने लगे उनको, सर देख लो अगर बैठना चाहते हो आप। तो उन्होंने कहा उनको वे ले गए मुझे फिर गोरेगांव, एक गाड़ी में बिठा के। वहाँ पे फिल्मी सिटी में जोधा अकबर का सेट लगा हुआ था, एक अमिताभ बच्चन का ये वाला कौन बना करोड़पति का सेट लगा हुआ था। सोनी चैनल वाले भी वहाँ मौजूद थे, जिसमें उन्होंने मुझसे 13-14 सवाल पूछे थे। और जी उन्होंने, अच्छा, जब आपसे सवाल पूछे जा रहे थे तो आप ये जो 1 करोड़ वाला इनाम वाला जो सीरियल आता है उसे लगातार आप देखते भी होंगे। बहुत सारे लोग सेट पर बैठे हुए होते हैं, तो क्या इस तरह का कोई सेट वहाँ लगा हुआ था? लोग वहाँ बैठे हुए थे? जी वहाँ पे लगा हुआ थे, सेट लगा हुआ था। ये भी उसी पे बिठाया था मुझे, सेट पे ही। सेट के ऊपर बिठाने के बाद में उन्होंने 12-13 सवाल पूछे थे मुझसे। मैंने कहा सर अभी तो
ये तो है नहीं, लेकिन वे कह लेकिन नहीं आप 9:30 बजे आप उनके सामने बैठोगे। फिर उन्होंने 12-13 सवाल पूछने के बाद में उन्होंने कहा 1 करोड़ रुपए जीत गया आप, 1 करोड़ का चेक दीजिए मुझे जब भी हाथों-हाथ। तो मैं उसे घर पे लेकर आ गया मेरठ में मैं बैंक गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा इस पर आप बेटा इस पर साइन करा के लाओ, पीछे आगे साइन है। तो उन्होंने मैं फिर मुंबई गया वापसी। मुंबई जाने के बाद में उन्होंने कहा मुझे इस पर 25% का टैक्स जमा होगा। जलसे बंगले में जब पहुंच गया मैंने, वो इस पर 25% का टैक्स जमा होगा, उसके बाद मैं आपको ये मिलेगा। सर फिर मैं आया घर पर, आया घर 2 मकान बेचे, 7 लाख रुपए ब्याज पे लिए 6% और 22 लाख रुपए लेकर मैं चला गया। 7 लाख रुपए 6% के ब्याज से लिए और बाकी का पैसा कहाँ से आया? 2 मकान बेच के 15 लाख रुपए का मकान बेचे थे 2, एक 100 गज का, एक 60 गज का। वो बेच के मैं मुंबई चला गया। वहाँ जब पैसे दिए मैंने उन्हें, तो उस समय अमिताभ बच्चन पैसा कैश दिया था या आपने पैसा कैश दिया था? कैश दिया। हाँ, उस समय अमिताभ बच्चन की तबीयत खराब हो गई थी। उस समय अमिताभ बच्चन उसी टाइम वो अस्पताल पहुँच गए थे। तो मैनेजर ने कहा कि सर आप तो अभी 1-2 दिन रुकना पड़ेगा आपको। तो मैं वहाँ पर रुका तो उन्होंने अच्छा, जब आप मुंबई गए थे क्या उस दौरान आपकी मुलाकात जो एक्टर अमिताभ बच्चन है, अभिनेता, उनसे बात हुई थी? जी, एक बार बात हुई अमिताभ बच्चन से। क्या बात हुई? उन्होंने मैंने कहा सर मेरे साथ ऐसे आपके यहाँ ठगी हो गई है। तो वे कहने लगे बेटा एक काम करो तुम ऑफिस में चलो और ऑटो में। तो वहाँ मैं ऑफिस में तो बढ़ नहीं दिया, मुझे बाहर खड़ा रहा मैं, तो वे आए नहीं शाम तक मैं वहीं खड़ा रहा। फिर वे आए नहीं तो मैं आ गया इंतजार देख के। फिर ऐसे चलते चलते 6-7 साल हो गए मुझे भागते भागते कम से कम 20 चक्कर काट लिया वहाँ के अमिताभ बच्चन के। समय पुरानी बात है ये 2014 की बात है। 2014 की? जी, 2014 से अब तक बस चक्कर ही काट रहा हूँ वहाँ पे। और जब भी जाता हूँ मैं, जब भी पैसे मांगते हैं मुझसे। वहाँ फिर मैं जूत आने में गया, जूत आने में फिर उन्होंने एप्लीकेशन ली मुझसे। पहले तो पैसे मांग रहे थे, लेकिन अब उन्होंने एप्लीकेशन ले ली। यहाँ भी कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं? नहीं, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। 2014 मैं बता देता हूँ, 2014 का ये मामला है। ये मेरठ के रहने वाले हैं। मेरठ में कहाँ रहते हैं आप? मेरठ में जाकिर कॉलोनी में रहता हूँ। जाकिर कॉलोनी जी। जो इनकी जुबानी आपने सुना, जिस तरह से इनके पास ये कॉल आता है कि आप 1 लाख रुपया जीत चुके हैं, जो सवाल के जवाब आपने दिए हैं, आप तुरंत आइए और अपना पैसा आकर ले जाइए। ये वहाँ पहुँच जाते हैं, इनसे पूछा जाता है कि क्या आप और खेलना चाहते हैं, क्या आपको और पैसा चाहिए? पहला तो ये मना कर देते हैं, मगर लालच भी बुरी बला है। ये वहाँ पर खेलने के लिए बैठ जाते हैं। वहीं पर एक सेट लगा हुआ होता है, जिस तरह से कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन बैठने के बाद में वहाँ सवाल पूछते हैं, उसी तरह से इनसे सवाल भी पूछे जाते हैं। उन्हीं सवालों के ये जवाब देते हैं और इन्हें कहा जाता है कि अब आप 1 करोड़ रुपया जीत चुके हैं और 1 करोड़ का फर्जी चेक इन्हें दे दिया जाता है। जब ये वो चेक खुशी खुशी लेकर अपने घर पहुंचते हैं, अपने परिवार के पास पहुंचते हैं, सारी रात इन्हें नींद भी नहीं आती कि कल सुबह मुझे पैसा ड्रॉ करना है, क्योंकि चेक जो इनके हाथ में था वो 1 करोड़ रुपए का चेक था। वो चेक लेकर ये बैंक में पहुंचते हैं और बैंक में जाने के बाद में जो बैंक कर्मी हैं वो इन्हें बताते हैं कि ये चेक पर अभी साइन नहीं हुए हैं, साइन बकाया हैं, ये साइन करा के लाइए, उसके बाद में आपको पैसा मिल जाएगा। ये यहाँ से फिर से मुंबई पहुँचते हैं और मुंबई पहुँचने के बाद में वो इनसे जाकर कहते हैं कि चेक पर साइन करना है। अब इनसे कहा जाता है कि अब आपको इसका कुछ पैसा जमा करना होगा, उसी के बाद में आपको चेक जो है चेक पर साइन करने की बात कही थी, अब पैसा देने की बात कही। चेक पर साइन करने की बात कही थी। हाँ, कितना पैसा डालने के लिए कहा आपसे? 25%। 25%? हाँ जी, इसमें मैंने 22 लाख 89,000 रुपये दे चुका हूँ मैं। इसमें एक बेटे का भी इंतकाल हो चुका, मेरे 19 साल के बेटे का। हाँ। बेटे के इलाज के लिए पैसे तक नहीं बचे। 2 मकान थे, दोनों मकानों की बिक्री कर दी। दुकान थी, वो दुकान चली गई। आज ठेले पर ये कपड़े बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। जो बेटा है वो बीमार हो गया और बेटी की बीमारी में पैसा लगाने के लिए ही नहीं बचा, जिसकी वजह से इनका बेटा भी ख़त्म हो गया। आज भी ये कागजात को साथ लेकर घूमते हैं। ये कागजात मैं आपको दिखाइए, थोड़ा पास आके दिखाइए। ये देखिए, ये क्या है? ये क्या है? ये 55 लाख रुपए। ये 55 लाख रुपए का क्या चेक था? हाँ, फिर ये आदमी हो जिनने पैसे लिए। अच्छा, ये वो शख्स है हाँ, जिसने पैसे इनसे लिए। आकाश वर्मा लिखा हुआ है। आगे दिखाइए।
हाँ, ये कौन है? ये वहाँ की कर्मचारी ये थी। भी कर्मचारी है वहाँ की। अच्छा। ये सोनी चैनल का हुआ है। हाँ, ठीक है। ये भी वहीं सोनी चैनल के हुए। हम्म। ये भी सोनी चैनल के वही हैं। चेक दिखाइए, चेक कहाँ है? चेक दिखा रहा हूँ, ये भी अभी ये उनकी आईडी ये आ सब रही है। लोग तो वो हैं जो आपसे ठगी करने में ये शामिल देखो, थे। हाँ। हाँ। यहाँ पैसे लिए गए मुझसे। यहाँ पैसा लिया गया। हाँ जी। ठीक। ये ऑफिस है ये जहाँ जहाँ आप खेले थे? जी। अच्छा। देखो, ये सबसे पहले ये वाला चेक दिया था। सबसे पहले ये वाला चेक दिया था ये। अच्छा। फिर ये वाला दिया। अच्छा। फिर ये वाला दिया। ये है, कितने का चेक है ये? ये 25 लाख रुपए ये का। भी 25 लाख का है। कितने चेक आपको दिए गए? चेक तो बहुत सारे दिए सर। ये मगर कोई भी ड्रॉ नहीं हो नहीं, पाया? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं मिला। चलिए आगे दिखाइए। हाँ, मेरी घर वाली भी हार्ट की परेशानी होगी उसे भी। कितने का चेक है? ये 1 करोड़ 23 लाख रुपए में 23 लाख रुपए मैंने जमा करा था। और जी 1 करोड़ रुपए वो तो 1 करोड़ 23 लाख का चेक दिया था ये वाला मुझे। हाँ। ये भी 55 लाख रुपए का। चेकों की तो भरमार है, बहुत सारे चेक आपको दे रखे हैं, मगर एक भी चेक जो है भुना नहीं आपका। ये देखो, ये भी ये हुआ है जो क्या नाम है उसका हुआ है, इनकम टैक्स का हुआ है। हाँ। दिखाओ, आगे दिखाओ। हाल फिलहाल में आपकी बात किससे हुई? अभी जो पुलिस महकमे में किससे बात हुई? कहाँ से कॉल आया था? सर मैं तो ऐसा कोई सा भी अधिकारी नहीं है जिसके पास मैं नहीं गया हूँ। यहाँ मुंबई से अभी कब कॉल हाल फिलहाल बात हुई? बम्बई से 1-1.5 महीना पहले बात हुई थी मेरी। हाँ। कि आप आ जाना, करवा देंगे आपका काम। लेकिन बस वो बुला लेते, काम करते नहीं है। हाँ। पैसे मांगते, मेरे पैसे हैं नहीं मेरे पास। और पैसे भी मांगे जाते हैं? हाँ जी। हाँ, पैसे मांगे जाते हैं तब काम होगा, पैसे है नहीं। हाँ जी। पैसे तो सब लुट गए। हाँ, घरवाली बीमार है, 10 साल हो गए, हार्ट की परेशानी है। योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, क्या योगी जी से गुहार लगाना चाहेंगे आप? सर मैं ये मेरी मदद कर दो बस। ये वो लगाना चाह रहा हूँ मैं। 3 बार चला गया योगी जी के पास भी। हाँ। 3 बार योगी जी के पास चला गया, 3 बार मोदी जी के पास चला गया। हाँ। 2 बार उसके साथ उसमें चला गया, गृह मंत्री का अमित शाह के पास। हाँ। 2 बार राजनाथ सिंह के पास गया। जब अच्छा, आप यहाँ तक जा चुके हैं? मैं सब जगह चला गया सर, अभी मेरे साथ कोई नहीं। और मेरे घर पर ये आया, देखो डाक से ये उससे क्या नाम है, कोरियर से आया 25 उसका 15 लाख रुपए का चेक। कोरियर से चेक और आ गया? हाँ, ये देखो, ये रहा, ये तो आया, ये रहा। इधर देखो। दिख सकता है क्या? ये तो आया, ये यहाँ देखो, ये कोरियर से आया, ये रहा। दिखा दीजिए। ये वाला चेक। इसमें से पैसा कुछ निकला क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। ये इसमें आया है चेक कोरियर से। कहाँ एक बार रहते हैं, एक बार फिर से पता बता दीजिए। मैं जाकिर कॉलोनी रहता हूँ, गली नंबर 7, मकान नंबर 2672, हापुड़ चुंगी, गली नंबर 7, मेरठ में। जी, मेरठ। हाँ। 2009 से मैं परेशान हूँ, सब जगह मैं चक्कर काट चुका हूँ। ठगी कब हुई? 2014 में हुई? 2014 में मेरे साथ ठगी हुई है। हाँ। 2014 से अब तक कम से कम 20 बार मुंबई चला चुका हूँ मैं। हाँ। जब भी जाता हूँ सर। ऑनलाइन ठगी का ये मामला कोई नया मामला नहीं है। इसी तरह के बहुत सारे जो ठग हैं वो बैठे हुए हैं और ऑनलाइन ठगी करने का काम करते हैं। उन्हें पूरी तरह से विश्वास दिला दिया जाता है, उन्हें अपने भरोसे में ले लिया जाता है और इसी तरह से अपने मकान, दुकान और घर बेचने के बाद में लोगों के पास जो जमा पूंजी होती है वो तमाम उनके अकाउंट में दे दी जाती है, उनको भेज दी जाती है। इनसे बहुत बड़ी बात एक ये है कि मुंबई बुलाकर 20 बार ये मुंबई के चक्कर काट चुके और मुंबई बुलाने के बाद में पैसा भी इनसे कैश में लिया गया। लगातार चेक पर चेक दिए गए। जिस चेक की अगर हम बात करते हैं कि कोई चेक बाउंस हो जाता है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये साक्षात प्रमाण आपके सामने हैं। कई सारे चेक इनके पास हैं, सारे चेक बाउंस हो चुके हैं, मगर आज तक पुलिसिया कार्रवाई भी कोई नहीं हो पाई है। योगी जी से, मोदी जी से, अमित शाह और राजनाथ सिंह से, ये सभी से अपनी गुहार भी लगा चुके हैं, मगर अभी भी कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई है। चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या कोई कुछ कार्रवाई कर पाएगा।